प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई जाती है रेस्क्यू के जवानों को हंगामी सूरत हाल को हैंडल करना कैसे है। ये हाइट रेस्क्यू आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से हाइट रेस्क्यू परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ा शाहकार मेरे पीछे मौजूद है एयर एम्बुलेंस। जबरदस्त। रेस्क्यू 1112 के जवान जो हर नागहानी आफत से हमें लड़ते और उसका डटकर सामना करते नजर आते हैं। आज हम मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 के हेडक्वार्टर्स, जहां जानेंगे कि इनकी ट्रेनिंग कैसे करवाई जाती है और क्या ऐसी चीज है जो इस महकमे को सबसे मुनफरिद बना रही है। आइए चलते हैं, प्रोग्राम बोलो लाहौर का बाकायदा आगाज करते हैं। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमने पहले देखा कराची में, फिर कोयटा में आग लगी और इतनी तेजी से फैलती चली गई और कितने अरबों का नुकसान भी हुआ। क्या कहते हैं, पंजाब की सूरत हाल हम सिंध की निस्बत कदरे बेहतर देखते हैं। क्या करते हैं आप लोग, क्या प्रैक्टिस होती है आप लोगों की? देखिए, दुनिया में फायर सर्विसेज अब बड़ी वेल ट्रेंड और प्रोफेशनल सर्विसेज बन चुकी है। ये एकेडमी जहाँ पे आज हमने 26,000 से ज़्यादा लोग तमाम सूबों के ट्रेन किए हैं। तो जिस तरह से पंजाब ने आज एक निज़ाम बनाया है, अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो निज़ाम को सही तरह से पहले बनाया जाए, जिसमें टाइमली आपको कॉल आए, टाइमली आप रिस्पॉन्ड करें, जो भी आप इक्विपमेंट दें वो फिर आगे प्रोफेशनल फायर फाइटर्स हों जो उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। वरना कहते हैं ना, बेहतरीन इक्विपमेंट दे दें लेकिन आगे इस्तेमाल नहीं करना आता तो ज़ाया हो जाता है। तो आज इक्विपमेंट अगर ले भी लिया हुआ है तो उसको इस्तेमाल किस तरह करना है। तो जो असल सफ़र था वो ये था कि पहले म्यूनसिपैलिटी में जो बंदा कोई और नहीं कर सकता था, माली पानी मार रहा होता था तो बागबानी से फायर फाइटिंग भी हो जाती थी। अब बहुत डिफरेंट है ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें वो कहते हैं 90% वर्क जो फायर सर्विसेज का दुनिया में है वो ये है कि आग लगे ही ना। सो जहाँ पे हम सेफ्टी को देखते हैं कि बिल्डिंग सेफ है, वहाँ पे फायर की ड्रिल्स होती हैं, बाकायदा स्टाफ ट्रेंड होता है, स्टाफ फिट होता है। और इसी वजह से हमारे बहुत सारे मेजॉरिटी जो हैं वो सब इंजीनियर्स हैं जो कि बाकायदा फायर सेफ्टी को भी साथ मद्देनजर रखते हैं। बिल्डिंग के डिज़ाइन एक एक हमारे उस पर ऐड के ऊपर अब अवेलेबल हैं। और आज पंजाब में एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसमें आप खुद डेटा देख लीजिए कि आज हमने 2,80,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है और अब तक हम 750 अरब के नुकसानात बचा चुके हैं। हफीज सेंटर था या कहीं पे भी शुक्र है कि जहाँ पे भी आग अगर लगी तो फ़ौरन हमने बेसमेंट में उसको फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, विद इन मिनट्स जाके उसको बेसमेंट में कंटेन कर लिया, वरना पूरा जल जाता। तो जो आज जहाँ पे हमने 2 काम है, एक है बुनियादी निज़ाम बनाया जाए जिसमें जो भी तरबियत याफ्ता अमला, आज एकेडमी है यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं हैंड्स ऑन, वहाँ पे वो ट्रेंड अमले को वहाँ पे फिर ऐसा निज़ाम मिले कि जहाँ पे मल्टीपल लोग और टोटल कन्फ्यूजन और क्योस की बजाय हम बड़े ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म अंदाज से सर्विसेज कराते हैं, जिस तरह दुनिया के अंदर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। फायर सर्विसेज वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट से इसीलिए देखा जाती है बिकॉज ये लोग वेल ट्रेंड होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं और फिर जाके ये लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल। हम फील्ड में तो देखते हैं रेस्क्यू 1112 के जवान हमें अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते नजर आते हैं। आज चलते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रैक्टिस का प्रोसीजर कैसा चलता है। तो सर, प्रैक्टिस दिखाने के लिए आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? जी आइए, आज हम आपको इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी जो लाहौर में है, जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करती है, वो उनको दिखाते हैं। आज यहाँ पे पंजाब के नहीं सिर्फ, बल्कि यहाँ पे हमारे पास सिंध के लोग हैं 200 से ज़ायद, और इस वक्त 88 के करीब लोग बलोचिस्तान से भी आए हुए हैं जिनको हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में, फायर सर्विसेज में, रेस्क्यू सर्विसेज में ट्रेन कर रहे हैं। अभी हमने फ्लड का अपने ऑपरेशन देखा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड ऑपरेशन था जो हमने यहाँ पे कंडक्ट किया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहें प्रोग्राम बोलो लाहौर। आगे बढ़ते हैं। सर, हमारे पीछे बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, बताइए जरा इनके बारे में, कब आई हैं, कहाँ से आई हैं? जी अभी बिल्कुल नई एम्बुलेंसेज हमें आई हैं और ये हम अब ज़िलों को दे रहे हैं। और ये बड़े अरसे बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज मईशियत जो है वो स्टेबल हुई है, तो हम ये एम्बुलेंसेज ले सकें। पहले मईशियत इतनी अनस्टेबल थी कि कभी डॉलर का समझ ही नहीं आता था, आज 20 रुपए 30 रुपए ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आज मईशियत स्टेबल होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि आज एम्बुलेंसेज आई हैं और जो हमारी अब पुरानी एम्बुलेंसेज हैं जो 8-8 10-10 लाख चल चुकी थी, आज वो रिप्लेस हो रही होंगी। अच्छा, हमें टोटल आप बताते हैं पंजाब का ये कि बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत पंजाब का। हमें बताते हैं नंबर ऑफ एम्बुलेंस कितनी रिप्लेस हुई हैं? जी हमारी फेज वाइज मरहलावार
जो हमारी एम्बुलेंसेज चल गई हुई 8-10 लाख जो अब इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए फिट नहीं है, उनको जो अब ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले फेज वाइज है, ये मुख्तलिफ फेजेस के अंदर जो है वो रिप्लेस होंगी। तकरीबन जितनी गाड़ियां हैं, हमारी टारगेट है कि बाय नेक्स्ट ईयर तक वो रिप्लेसमेंट हो जाए। वज़ीर आला पंजाब ने उनको प्रूव किया है, तो इंशाल्लाह ये अब रिप्लेसमेंट का अमल जो है इस वक्त जारी है। जबरदस्त। हर कोई यहाँ पे ये कहता था डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान है, यहाँ पे अब अमेरिका और यूरोप की बातें ना करें। आपने ज़लज़ले में एक बेबसी देखी, बाहर से टीमें आ रही थी, हमारे पास कोई टीम नहीं थी। हमें 1 साल पहले हमने रेस्क्यू सर्विस को शुरू किया था, तो वहाँ पे हमने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया कि हम पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम बनाएंगे मॉडर्न। और आज इस एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी जहाँ पे आज सारा पाकिस्तान से लोग आकर ट्रेनिंग करते हैं और बल्कि जनूबी एशिया के ममालिक से आते हैं, इसको ये एजाज़ हासिल है कि ये पूरे जनूबी एशिया की पहली टीम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली, जिसकी बदौलत हमने पिछले साल पूरे जो एशिया पैसिफिक रीजन की जो एशिया पैसिफिक एक्सरसाइज और इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज यहाँ पे होल्ड किया, और इसने बाकायदा सार्क रेस्क्यू चैलेंज भी यहाँ पे हो चुका है मुनक्कद। तो आज ये यहाँ पे हम बैनुल अक़वामी मेयार की हमारी कोशिश होती है ट्रेनिंग हो, ताकि जो स्टाफ उधर जाए वो इफेक्टिव अंदाज से काम कर सके। डॉक्टर साहब बताइए, इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? जी, अगर आप ये देखें तो ये अगर कोई खुदा ना खास्ता कहीं पे गैसेस भर जाएं, और कुएं में अक्सर लोग घर की में नीचे जाते हैं, वहीं पे टॉक्सिक गैसेस होती हैं, एक रह जाता है बंदा, उसके पीछे दूसरा जाता है, वो भी उधर ही फैल जाता है। तो इनको एंटर करने का एक स्पेशल तरीका है। तो दिस इज द स्लड सूट जो पहना हुआ है, चाहे वो फायर की गैसेस हो, आग लगी हो कहीं पे, या कहीं पे और टॉक्सिक एरिया में गुजरना हो, तो इसने सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है, और उसको पहन के उसकी मदद से ये नीचे जाएगा ताकि ये खुद ना बेहोश हो जाए, दूसरों को रेस्क्यू कर सके। और इसके लिए हर बंदा नहीं कर सकता, जिसको किसी डर हो स्पेस का, आग का, पानी का या किसी हाइट का, तो वो फिर रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। तो इसलिए बड़े ज़रूरी है ये बाकायदा ट्रेनिंग, जिसके लिए फिटनेस और स्किल्स दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो ये हम इक्विपमेंट भी देख रहे हैं, बहुत जदीद इक्विपमेंट हैं रेस्क्यू 1112 के पास। इन इक्विपमेंट्स के लिए आप क्या करते हैं, कैसे हासिल किए जाते हैं, क्या रिसर्च होती है? जी, इसके लिए बाकायदा हम देखते हैं, दुनिया चूँकि इट्स अ ग्लोबल विलेज, तो आप देखते हैं कि दुनिया में क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और फिर बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है, और उसमें फिर लोग बाहर से या जो भी इक्विपमेंट है वो हम लेते हैं। जितनी चीज़ें फिर हम यहाँ पे डेवलप करा सकें, बिकॉज एम्बुलेंसेस थी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, वो हमने यहाँ पे पाकिस्तान में डेवलप कराई हैं, ताकि वो कॉस्ट इफेक्टिव रहें और ईजिली हम उनको रिप्लेस भी कर सकें, ताकि साथ साथ जो है वो जो भी चीज़ें नहीं चाहिए वो इसी तरह फायर ट्रक्स हमने यहीं पे डेवलप कराए हैं। तो जो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं वो हैं, जो बहुत हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं वो फिर बाहर से आते हैं। अमेजिंग। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, वहाँ फायर ब्रिगेड के हवाले से हमारे जवानों को रेस्क्यू ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इसकी भी जरा डिटेल्स बताइए। ये अगर आप देखें तो ये आप देख सकती हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर्स की बाकायदा ट्रेनिंग हो रही है, किस तरह इस्तेमाल करना है। ये फायर होज ड्रिल है, इसको बाकायदा उठा के चलना, फिर उसको क्विकली ले डाउन करना, और उसको फिर फौरन फायर फाइटिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये आप एक्टिविटी सारी देख सकती हैं जो कि साथ साथ चलती हैं। इसके अलावा अगर आप आगे आएँ तो यहाँ पे आपको ये इंजन्स हैं और उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है, वो ये हमारे फायर फाइटर्स जो फायर ड्रिल के लिए खड़े हैं, जो बाकायदा फायर ड्रिल साथ साथ जो है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि ये फौरन हमारे जिस तरह से एक्टिव फिजिकली फिट होना इन सब के लिए ज़रूरी है, ताकि क्विकली एंगेज कर सके। ये ना हो कि वो उसको एक्टिविटी को करने में ही फिर जो है वो इतना टाइम लगा दें, तो फिर जो है फौरन फायर फाइटिंग। तो फायर का असूल ये है टाइमली कॉल, टाइमली रिस्पॉन्स, दो चीजें हैं। बहुत देर से आपको कॉल आए, जो बहुत देर हो चुकी हो, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए टाइमली कॉल, टाइमली रिस्पॉन्स इज द की टू द सक्सेसफुल। तो ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, पीछे मुकम्मल तौर पर आग लग चुकी है, और आग लगाकर ही उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की करवाई जाती है रेस्क्यू के जवानों को, कि इस सिचुएशन में आपने हंगामी सूरत हाल को हैंडल करना कैसे है। ये देख सकती है, यहाँ पे फोम का भी इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोकेमिकल ये होता है पेट्रोकेमिकल फायर्स के ऊपर, यहाँ पे फोम भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आप फोम जो देख रहे हैं। सर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वहाँ भी एक ट्रेनिंग चल रही है, उसकी भी जरा डिटेल बताइए। जी, बाकायदा यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ अल्फाजी या थ्योरेटिकल ट्रेनिंग नहीं, बट हमारा मेन फोकस होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्न हाउस है और ये हमारा फायर टावर है। इस पे बाकायदा हाइट रेस्क्यू की ट्रेनिंग, अगर किसी को ऊंची बिल्डिंग में कोई फंसा हुआ है या कुछ और, उसको कैसे रेस्क्यू करना है। और इसी तरह से अगर
कोई एक्चुअल आग और धुआं सारा है तो उसमें किस तरह एंट्री करते हैं, आए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमारे फायर फाइटर्स जो हैं इनको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। ये फीमेल्स भी देखिए हमारा APR मास्क पहन के, तो इनका बाकायदा कि जी अगर टॉक्सिक किस एनवायरनमेंट में जाना है तो उनकी साथ साथ जो है वो जो है उनकी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ हो रही होती है। Exactly. इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों ने किस तरह से मुख्तलिफ मास्कों का सर ये जो ट्रेनिंग चल रही है इसकी जरा ब्रीफिंग दीजिए। जी ये मुख्तलिफ होता है, लेवल्स ऑफ मास्क हैं। ये APR है, एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर, फिर उसके बाद बाकायदा इसमें सूट्स होते हैं जिसमें लेवल ABC है जहाँ पे आपने को टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाना है। फिर हमारा फायर टर्न आउट गियर होता है, ये जो आपने पहना दिखा हुआ है ब्लैक कलर का, ऑरेंज का पहना हुआ है कि अगर इन्होंने फायर के करीब जाना है तो उसमें अगर फ्लैश ओवर या बैकड्राफ्ट आ भी जाए तो वो इनको जलने से बचा लेता है। तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना और उनके साथ एंट्री करना प्रॉपरली वो जरूरी है। ठीक है। तो इसीलिए ये स्मोक रूम के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि BA सेट है रूम जिसमें इन्होंने ब्रीदिंग अपरेटस पहना हुआ है और इसकी मदद से ये एंट्री करेंगे। अब इसके लिए फिजिकली फिट होना बहुत लाजमी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, आप प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है, तो मैं समझता हूँ बागबानी में और फायर फाइटिंग में बहुत बड़ा फर्क है। और फायर रेस्क्यू और इसीलिए सारी दुनिया में रिस्पेक्ट से देखे जाते हैं बिकॉज वो फिजिकली फिट होते हैं और प्रोफेशनली वेल ट्रेंड होते हैं और फिर वो जाके ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वरना अगर बंदा जो है फिजिकली खुद ठीक नहीं है और ट्रेनिंग नहीं है तो वो सिर्फ अपने आप को भी खतरे में डालता है, जिनको बचाने जा रहा है उनको भी खतरे में डालता है। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तीनों सूबों के जो लोग हैं अंडर ट्रेनिंग में। ये उन्होंने ऊपर देखा कि उन्होंने सर्च का ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया धुएं में भी और उन्होंने गो हेड दिया। सर ये जो कैमरा है इसका भी जरा बताइए इसकी क्या वर्किंग है? ये अभी आपने देखा सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसमें भी सीट ऑफ फायर देखनी हो तो ये आपका कैमरा है कि वहाँ पे आपको देख लेता है। थर्मल इमेजिंग कैमरा इसको कहते हैं, जिसकी मदद से हम उसमें देख सकते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर है जिस पे हमें फायर फाइटिंग करने की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं कि हम लोग बाहर से भी आए तो उनको भी आप देख सकते हैं, इवन स्मोक के अंदर भी। तो इसलिए ये फिर काम आता है जहाँ पे एग्जैक्ट आपने जहाँ पे सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है उसको जहाँ पे मेन एक्टिविटी तो फायर को आइडेंटिफाई करने के। ठीक है। ये आप देख सकती हैं कि हाइट रेस्क्यू के लिए बाकायदा एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है और अगर किसी को भी हाइट का फोबिया हो, फायर फोबिया हो, पानी से हो या कोई स्पेस क्लॉस्ट्रोफोबिया हो तो वो फिर फायर रेस्क्यूअर नहीं बन सकता। अमेजिंग। ये हमारे पाकिस्तान के जवान हैं जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि हर इंसान के लिए हर जगह खड़े हैं। और रेस्क्यू 1112 को सर हमने बहुत मुतहरिक देखा था जब फ्लड की सिचुएशन भी हमने देखी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड था और उसके अंदर जिस बैक वक्त 3 दरियाओं में इस तरह से आ जाना। हाँ। अगर बर वक्त 26 लाख लोगों को निकाला हमने, 3.5 लाख लोगों को कश्तियों पे निकाला दिन और रात ऑपरेशन करके। ठीक है। और उसके बाद में भी जो लोग फंसे रहे उनको 1 लाख से ज्यादा हमने लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की। आइए ये देखें जो आखिरी हमारा इंटरनेशनल फायर फिट चैलेंज होता है जिसमें इनको जितनी चीजें हैं को 35 से 40 किलो ले जाकर ऊपर चौथी मंजिल से जाकर सिर्फ उसको रेस्क्यू करना है, खींचना है और फिर पूरी एक्सरसाइज अगर फोर्सेबल एंट्री करनी है या फायर फाइटिंग करनी है तो वो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर खत्म करना होता है। तो 2.5 से 3 मिनट जो नहीं कर सकता मेंटेन वो फिर फायर फाइटर नहीं रहता। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर कोई भी फायर फाइटर मौके पे जा रहा है और ये फिटनेस क्राइटेरिया, ये आप देखें यहाँ पे जो फिटनेस क्राइटेरिया मेंटेन नहीं रख सकता तो वो फिट नहीं है फायर फाइटर रहने के। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप इसकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर और उसको ट्रेनिंग नहीं होगी तो बागबानी तो हो सकती है, फायर फाइटिंग नहीं है। वेरी वेल सेड। बिल्कुल जी, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम जवान रेस्क्यू 1112 के हमें फुली फिट नजर आ रहे हैं। अच्छा, भर्तियों की भी हाइट रेस्क्यू के लिए भी वहाँ पे अगर आप देखें तो वो उनको बाकायदा ट्रेनिंग वहाँ भी एक प्रोसीजर चल रहा है। हाइट पे भी अगर आप कोई बंदा फंसा हुआ तो उसको भी करने के लिए हमारी कोशिश होती है कि उनको भी जितनी सिनेरियोज हो सकते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाए। अच्छा, हमें बताइए सर ये भर्तियों के हवाले से क्या होता है, कैसे भर्ती किया जाता है? जो लोग रेस्क्यू 1112 में आना चाहते हैं, यहाँ जॉब करना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? हाँ, बाकायदा हमारा 2 से 3 जो है वो चीज़ें होती हैं जो कि खसूसी तौर पे किसी को भी आनी चाहिए। हमारा एक होते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे एम्बुलेंस इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, यानी उसमें हमारा EMT पैरामेडिक लेते हैं हम,
और वो हमारा उसमें होता है। इसी तरह जो हमारा फायर का सर्विस है उसमें चूँकि हमारा मेन फोकस है प्रिवेंशन, कहते हैं ना कि आग लगे ही ना, तो हमारे ज़्यादातर ये सब इंजीनियर्स हैं जो कि साथ साथ आ रहे हैं और ये इस वक्त आप देखते हैं कि एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इनको बाकायदा ये सब इंजीनियर्स हैं और फिजिकली फिट हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह तो फिटनेस और ट्रेनिंग दोनों लाजमी है, फिटनेस एंड ट्रेनिंग, तो ये है जो कि कोई भी चीज़ किसी को भी सक्सेसफुल जो है बनाएगी। तो यहाँ पे ये, और तीसरा हमारा ड्राइवर होता है, वो भी कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए ताकि उसको भी एक बेसिक लेवल ऑफ ट्रेनिंग हम जो है वो दे सकें। फिर इसी तरह चौथी जो कैटेगरी है वो हमारे डिस्पैचर्स होते हैं जो कि आईटी से एक्सपर्ट्स हैं और उनको बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जब वो कॉल आए तो ना सिर्फ आपकी कॉल पर वक्त लें बल्कि आपको डायरेक्टली लिंक भी कर देते हैं जिसने रिस्पॉन्ड करना है उसके साथ। बिल्कुल जी, मैं ट्राई करती हूँ कि इसका वेट किस तरह का होता है और कितना हैवी होता है। ये दूसरा दे जी, ये मेरी लोगों से अपील होगी, अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे भी आग लगे पहले फौरन कॉल करें। जितनी जल्दी आप इमरजेंसी नंबर 1122 जो आज पूरे पाकिस्तान के अंदर है उस पे अगर आप फौरन कॉल कर लेंगे तो फौरन रेस्क्यू के यूनिट्स चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी मेडिकल हो, रेस्क्यू हो, फायर, वो आप तक पहुंच सकेंगे। अगर आप जब पूरी आग भड़क चुकी है उसके बाद कॉल कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली इट इज़ अ चैलेंज। और दूसरी चीज़ मेरी लोगों से एक अपील होगी कि जहाँ पे आप अरबों रुपया लगा के, करोड़ों रुपया लगा के आप एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें थोड़े से पैसे लगा के एक बाहर हाइड्रेंट जरूर लगा लें ताकि हर बार किसी को भरने न जाना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हैं, हमारी उस टावर के अंदर भी स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स को सही तरह डिजाइन करें जिसकी वेंटिलेशन हो ताकि कोई बंदा अंदर फंसे ना। ये ना हो कल को आप खुद ही फंस जाएं और वो सारे जो आपने पैसे लगाए हैं वो जाया हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, हम जितने भी प्लाजे देख रहे हैं और शर्जील मेमन साहब का कहना है कि पूरे पाकिस्तान में ही सिचुएशन ऐसी ही है, आप ज़रा डिफ्रेंशिएट करें कि पाकिस्तान के हिस्से सूबा पंजाब में और सूबा सिंध में क्या डिफरेंस है, आप बिल्डिंग्स को कैसे बेहतर बना रहे हैं और इस तरह की नागहानी आफत से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ सियासत से बालातर होकर वो ये है कि हमारी इंसानी ज़िंदगियों को हमें बचाना है और उसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है निज़ाम बनाना। आज पंजाब ने एक प्रोफेशनल ट्रेंड इमरजेंसी सर्विस बनाई है जिसने खुद, आप देख लीजिए कि आज तकरीबन 2,80,000 फायर इंसिडेंट्स पे बर वक्त रिस्पॉन्स करके अब तक 750 अरब से ज़्यादा के जो है लॉसेस को बचा चुका है। कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट पास होने के बाद बाकायदा बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस, फायर सेफ्टी रेगुलेशन नोटिफाई हुए, सारी बिल्डिंग्स की आज हमने स्क्रीनिंग कर ली है, उन पर बाकायदा एक्शन शुरू हो चुके हुए हैं नोटिस, ताकि जो आज नई तो हमारी अच्छी बन रही है, पुरानियों में भी हम जो है इन चीज़ों को यकीनी बना सके। और तीसरी चीज़ है कि आप बेहतरीन इक्विपमेंट और वो ले लें। आपको बंदे ट्रेनिंग जो आपने देखा, फिट और ट्रेनिंग दोनों चीज़ें ज़रूरी है। अगर और आज इसीलिए हमने म्यूनसिपैलिटी वाले जो हमारे होते थे जिनके बेचारे वो भी बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी ना ट्रेनिंग थी ना फिटनेस थी, तो उनको आज हमने डिफरेंट वाटर सर्विसेज है या फिल्ट्रेशन प्लांट है वो वहाँ पे होते, और बाकी अब एक प्रोफेशनल ट्रेंड इमरजेंसी सर्विस है। अगर आपका निज़ाम में सारे स्कैटर्ड होंगे, एम्बुलेंसेज कहीं चल रही हैं, कॉल कोई और ले रहा है, रिस्पॉन्ड कोई और कर रहा है, तो ये जब तक यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी तब तक आप इफेक्टिवली डिलीवर नहीं कर सकते। तो आज अगर पंजाब ने एक सिस्टम बनाया है, हमारी लीडरशिप ने, आज वज़ीर आला पंजाब ने तमाम तहसीलों में एक्सपेंशन का, इस साल हमारी तमाम तहसीलों में फायर सर्विस भी एक्सपेंड कर जाएगी। तो जहाँ पे आज यहाँ से भी ट्रेन होकर इस वक्त जा रहे हैं, तो असल चीज़ अब ये है कि हम निज़ाम को सही रखें और निज़ाम सही बनाएं जिसमें अच्छे ट्रेंड लोग हों और इक्विपमेंट उनके पास हो ताकि मौसर अंदाज से वो लोगों की ज़िंदगियाँ बचा सकें। बहुत थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। बिल्कुल व्यूवर्स, हमारे कैमरामैन आपको ये भी दिखा सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स होते हैं आपको दिखाई, बल्कि दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं कि स्विमिंग पूल है और स्विमिंग के हवाले से भी ट्रेनिंग चल रही है। वो ऊपर की ट्रेनिंग जो ऊपर चल रही है सर, देख सकते हैं जी, ये बहुत मुश्किल होता है। ये हाइट रेस्क्यू आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से हाइट रेस्क्यू परफॉर्म कर रहे हैं, कि किस तरह से वो लोग ऊपर फंस गए हैं और इसी तरह से उसको जो है वो अब उसको केबल कार्ट में जो है वो फंसे हुए हैं और उसको अब रेस्क्यू करने के लिए फौरन जवान गए हैं और उन्होंने जाके उनको अब वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उनको पहुंच के तो उनको जो है वो रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त वहाँ पे पहुंचे हुए और किस तरीके से स्पीड के साथ जो ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं। जबरदस्त। तो इसके अंदर स्किल्स, फिटनेस, सब चीज़ें अगेन बहुत ज़रूरी है। सो
अगेन मैं बार बार एक ही चीज़ पे फोकस करूंगा, सही लोग लें जो कि फिजिकली फिट हो और उनको सही ट्रेनिंग दें, ताकि जो भी इक्विपमेंट और आलात आपके पास है और सही निज़ाम बनाएं, तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत मौसर अंदाज से हम लोगों की जानें बचाने में एक रोल प्ले कर सकते हैं। बाकी जो बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर जो भी बिल्डिंग सेफ्टी कोड दिए गए हैं उनको हमें यकीनी बनाना है कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हो, और वहाँ पे हाइड्रेंट्स जिस तरह बाहर के ममालिक में आप देखते हैं वो लगे हुए हों, ताकि वहाँ से फौरन हर बार ट्रक को पानी भरने के लिए ना जाना पड़े। सो इसलिए टाइमली कॉल, टाइमली रिस्पांस, एंड ये पूरे इंतजामात हम यकीनी बना दें, तो आई थिंक फायर सेफ्टी को। अंदरून लाहौर की कुछ बिल्डिंग्स ऐसी देखते हैं सर, जहाँ फायर एग्जिट तो होना दूर की बात है, जहाँ हम तारें झूलती हैं जो वजह बनती हैं खुदा ना ख्वास्ता आग लगने की। तो इस सिचुएशन को आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हैं? जी, आज मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा जो एक ऑपरेशन हुआ है। हाँ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख का कि इतनी बड़ी इंक्रोचमेंट्स कभी क्लियर नहीं हुई। आज वो जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं उनको क्लियर किया गया है और ऑलमोस्ट अभी भी प्रोसेस जारी है, और इस किस्म की जितनी भी हैं उस पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि इस चीज़ से हमको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और उन्होंने आज पूरे इन एरियाज़ को क्लियर कराया है, उन गुंजानाबाद इलाकों में जहाँ पे हम कभी पहुँच ही नहीं सकते थे। ठीक है। शालम मार्केट थी, दूसरे एरियाज़ थे, या इसी तरह से हमारा अनारकली के एरियाज़ थे। आज वहाँ पे जिस तरीके से इंक्रोचमेंट्स को क्लियर कराया जा रहा है इन चीज़ों को, ताकि वहाँ पे एक्सेस हो, बिकॉज अगर आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, इन इलाकों में कोई फायर्स होती हैं, तो फिर आप सोच सकती हैं कि क्या होगा, तो वहाँ पे फिर एक और चैलेंज होता है। तो इसलिए आज बहुत बड़ी है, मैं समझता हूँ, एक शिफ्ट है जो कि हो रही है, और ये हर जगहों पे हमें करने की ज़रूरत है, ताकि क्लियर बिल्डिंग को एक्सेस नहीं होगी तो फायर ट्रक वहाँ पे किस तरह पहुँचेंगे। रेस्क्यू 1122 का बड़ा शाहकार मेरे पीछे मौजूद है, एयर एम्बुलेंस, जो रिमोट एरिया से क्रिटिकल पेशेंट को मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है ये भी पंजाब हुकूमत का एक वो इनिशिएटिव है जो काबिले तारीफ है। हम देख रहे हैं रेस्क्यू 1122 का महकमा मुतहरिक है और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर पल तैयार है। आज के लिए प्रोग्राम बोलो लाहौर का वक्त हुआ जाता है खत्म। अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाजत, दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।